अब जैसे वो बड़ी हो रही हैं गाइस, उनकी बच्चियां ना बचपन से भी ज़्यादा सुंदर होती जा रही। मैंने ये चीज़ देखा, इनके जो है दोनों के बाप नहीं थे, एक्सपायर हो गए थे। ऐसा ही नहीं कहा जाएगा, जब ये बड़ी होंगी तो मैं अपने आंसू नहीं रोक पाती, मेरे आंसू जो है आ जाते हैं। और आप लोग देख भी रहे होंगे मेरी आंखें जो है बहरा। विधवा औरतें हैं मेरी जैसी, ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है। वो ज़रूर देखना कि आप लोगों की ज़िंदगी कैसे जीनी चाहिए। आप लोग की तरफ से यही कहा गया है कि तुम इन बच्चों को संभालो। हेलो गाइज, मैं हूं सविता। स्वागत करती हूं आप सभी का सविताज रिएक्शन हब में। राधे राधे, कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करती हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी लाइफ में या वर्क में बिल्कुल मेरी तरह व्यस्त होंगे। तो गाइज, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें प्लीज़, और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके गाइज। तो गाइज, अगर वीडियो आप लोग बिल्कुल स्किप मत करिएगा प्लीज़। वीडियो आधी अधूरी देखने से चीज़ें हमें समझ में नहीं आती। जब तक आप पूरी वीडियो नहीं देखेंगे, सारी चीज़ें आपको क्लियर नहीं होंगे। तो प्लीज़ आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरा देखें, आधी अधूरी वीडियो बिल्कुल भी ना देखें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का रिएक्शन वीडियो। तो मेरा आज का रिएक्शन वीडियो जो है गाइस, वो है, मैं सपना चौधरी के बारे में बात करूँगी। स्नैपी गर्ल सपना चौधरी के बारे में बात करूँगी। तो उनका मैंने कुछ वीडियोज़ देखा गाइस, कुछ ब्लॉग देखे उनके, तो उसमें मुझे चीज़ें कुछ ऐसी लगी कि मैं उसका रिएक्शन दूँ, तो मैं दे रही हूँ। उन्होंने कुछ बात की गाइस, विधवा औरतों पर कुछ बात की। सबसे पहले मैं थोड़ा सा उनकी बच्चियों के बारे में बात करूँगी, उसके बाद मैं इस टॉपिक पर भी बात करूँगी, विधवा वाले टॉपिक पर भी। पहले उनकी बच्चियों के बारे में, तो मैंने आज उनकी बच्चियों का जो है खूबसूरत पल देखा गाइस। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही सुंदर लग रही थी, खेल रही थी। अब जैसे वो बड़ी हो रही हैं गाइस, उनकी बच्चियां ना बचपन से भी ज़्यादा सुंदर होती जा रही। मैंने ये चीज़ देखा। भगवान करे उनकी बच्चियों का निखार हमेशा ऐसे ही आता रहे, वो सुंदर, इतनी सुंदर बाद में हो जाए ना कि बहुत सुंदर हो जाए। जैसे वो बड़ी हो रही हैं दोनों बहुत सुंदर, इतनी सुंदर सुंदर उनकी बातें होती हैं गाइस, इतनी अच्छी बातें, इतनी सुंदर। मतलब कि यार मैं तो सुन के ही थोड़ा सा दंग रह गई यार, कि ये वो बच्चियां हैं, ये वो बच्चियां हैं गाइस। मैं थोड़ा भावुक हो रही हूँ ये बोलते हुए कि ये बच्चियां वो बच्चियां हैं जिनको ये कहा जाएगा कि ये बचपन से ही अनाथ है। जब ये 3-3 4-4 महीने की हुई थी, पैदा हुई थी, तभी इनके जो है दोनों के बाप नहीं थे, एक्सपायर हो गए थे। ऐसा ही नहीं कहा जाएगा, जब ये बड़ी होंगी तो इनको यही कहकर याद दिलाएगा कि तुम्हारे पापा तब ख़त्म हुए थे जब तुम लोग 3-4 महीने की थी, तो है ना। तो उस समय जब ये सुनेंगी ये चीज़ें तो कैसा लगेगा। मैं थोड़ा भावुक हो रही हूँ, बट मैं अपने आप को संभालूंगी गाइस, क्योंकि मैं जो हूँ ना गाइस, किसी के दुख में ना मैं बहुत जल्दी इमोशनल हो जाती हूँ। मैं अपने आंसू नहीं रोक पाती, मेरे आंसू जो है आ जाते हैं। और आप लोग देख भी रहे होंगे मेरी आंखें जो है बाहर आई हैं। बट इन बच्चियों के बारे में सोच कर ना मेरी आंखें बाहर आती हैं। मैं अपने अपने मतलब जब मैं अकेली रहती हूँ तब भी कभी सपना के बारे में सोचती हूँ तो मुझे बहुत बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है। भगवान ऐसी लाइफ किसी भी औरत को ना दे, किसी भी औरत को ना दे जो सपना को दी है। सपना आप कहें कि न तो इधर की न तो उधर की गाइस। आप भगवान ऐसा उसने कौन सा दोष किया था जो आपने दो बार, एक बार नहीं दो बार उसके साथ इतना बुरा किया, ना इंसाफ़ी की, है ना। बेचारी की पूरी लाइफ जो है आपने ख़राब कर दी। भगवान, अगर ऐसा ही करना तो किसी को आप धरती पर पैदा ही क्यों करते हो, धरती पर आने ही क्यों देते हो, है ना। क्या उसकी कितनी बड़ी कौन सी गलती थी उसकी। बट गाइज, हम लोग कितना भी चाहे, बस सपना का जो दुख है ना वो सपना ही समझ सकती है गाइज, हम लोग नहीं समझ सकते। बट उनकी बच्चियों को देख के जो सुकून मिलता है ना, जो सुकून मिलता है, मुझे लगता है कि सपना भी उन बच्चियों को देख के उससे भी बहुत सुकून मिलता होगा। उसकी उनकी बातें जो है गाइज, सुंदर सुंदर बातें सुनकर थोड़ा सा भी उसको चोट लग जाती है। मम्मा मम्मा ये क्या लग गई आपको, लग गई को लग गई मम्मा, तो गाइज मेरी मम्मा को लग गई चोट। मतलब ऐसी बातें करती है यार। उनकी बड़ी वाली जो लड़की है ना वो बहुत बोलती है, बहुत बोलती है। बाकी योगा वगैरह, व्यायाम और एक्सरसाइज वगैरह सारी चीज़ें करती हैं, बहुत ही अच्छी लगती है। उसका ट्यूशन वगैरह भी है, वो आती हैं उसकी मैम पढ़ाने। तो अपना ने सारी चीज़ें अपनी दिखाई और उनकी टेबल भी आ गई थी। तो काफ़ी अच्छा लगा सारी चीज़ें देख कर सपना का। और दुख भी होता है जब देखती हूँ तो, बट कोई बात नहीं। अब चलिए मैं इस टॉपिक पे बात करती हूँ गाइज। हाँ, थोड़ा सा मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि सपना का इस समय शायद उसके, मैंने एक वीडियो उसके उसमें देखा था गाइज, क्या कहते हैं, कम्युनिटी पोस्ट में उनके भाई ने, किसी ने पोस्ट किया था, सपना के ही कम्युनिटी में था वो पोस्ट, कि सपना का जो है पेट में बहुत दर्द उठा और जब वहाँ पे डॉक्टर के पास ले जाया गया, सारी जांचें वगैरह हुई तो पता चला कि उसके पेट में जो है स्टोन है।
तो एक नहीं चार चार हैं, ऐसा ऐसा था उसमें, मुझे याद जहाँ तक है। तो गाइज बहुत बड़ी बात है ये कि दो दो बच्चियों को संभालना, उसके बाद ये स्टोन हो जाना, कैसे करेगी बेचारी सब कुछ। तो उनके भाई आए हैं, शायद सपना के भाई हैं, उनके साथ रहते हैं, उनकी मम्मी भी आ जाती है, उनकी भाभी, मतलब वो लोग आते रहते हैं कई लोग सपना का साथ देने, सपना के साथ रहने। अकेली रहती है इस वजह से लोग आ जाते हैं। और उस मोहल्ले के भी लोग बहुत अच्छे हैं। मैंने देखा कि उसकी कैंडी आई थी बाहर बिकने, तो सपना गई अपनी बेटियों को खरीदने, तो उसके मोहल्ले की जो सामने वाली आंटी थी उनसे वो बातें भी की, तो काफ़ी उनकी बातचीत थी ना जो काफ़ी अच्छी लगी सुनकर और अच्छा लगा। और गाइज चलिए मैं विधवा वाले पॉइंट पर आऊँगी। तो विधवा वाली पॉइंट यही है गाइज, सपना उस पर बात की कि भगवान किसी को विधवा न बनाए। कि विधवा शब्द जो है ना, जो विधवा शब्द है बहुत बुरा है। भगवान किसी भी लड़की की ज़िंदगी में ये विधवा शब्द कभी न आए, कभी न आए। किसी के नाम कहा कि विधवा न लगे, भगवान कभी भी न लगे। इतना बुरा शब्द है विधवा। सपना ने इमोशनल होकर सारी चीज़ें बोली कि मैं जो फेस करती हूँ ना, मैं जैसे लोगों के साथ करती हूँ भाई, कि मैं विधवा हूँ। मुझे लोग देखकर सोचते हैं मैं विधवा हूँ। एक बार नहीं, दो बार मैं विधवा हुई, ऐसा लोग मेरे बारे में सोचते हैं। बट मैं क्या कर सकती हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ। मैं ऊपर वाले की लेखी तो नहीं बदल सकती। ऊपर वाले ने क्या मेरे लिए लिखा है, भगवान ने मेरे लिए क्या लिखा था, मेरे नसीब में क्या लिखा था, मैं उसको नहीं बदल सकती हूँ। जो होना था वो हो गया। बाकी मैंने भी अपने पति को बहुत चाहा था, अपने दोनों पतियों को मैंने बहुत चाहा था। बट भगवान मेरा साथ, उनके साथ, उन लोगों के साथ इतने दिन का ही था, बस उससे ज़्यादा नहीं था। जितना भी साथ रहा हम लोग बहुत खुश थे उसमें। अब बट भगवान ने आगे नहीं, हमारे लिए अच्छा नहीं सोचा, तो अब मैं क्या कर सकती हूँ। और उसने ये भी कहा कि इतने लोग जो हैं मुझे तरह तरह की बातें कहते हैं, मेरे बारे में इतना गलत सोचते हैं, इतना गलत बोलते हैं। आप लोग सोचिए कि अगर आपके घर की लेडी होती, मुझे गलत बोलने वाली जो हैं, अगर आपके घर की लेडी आपकी बहन बेटियों के साथ ये चीज़ मेरे साथ जो हुई होती, तब आप क्या सोचते, तभी आप क्या करते आप लोग। मेरे बिंदी लगाने पर सवाल, मेरे लिपस्टिक लगाने पर सवाल, मेरे साड़ी लगाने पर सवाल, पहनने पर सवाल। तो मैं भी तो इंसान हूँ। अगर मैं सोशल मीडिया पर हूँ, यूट्यूब पर हूँ, इंस्टाग्राम पर हूँ, फेसबुक पर हूँ, तो मुझे किसी भी चीज़ का प्रमोशन करना है गाइस, किसी भी सामान का, मीशो के, फ्लिपकार्ट के, किसी भी अगर प्रमोशन करना है, साड़ी का करना होगा, तो मैं साड़ी तो पहनूंगी ही ना। तो लिपस्टिक भी लगाऊंगी, बिंदी भी लगाऊंगी, सब चीज़ लगाऊंगी। तो उसने यही कहा कि जो जो कह रहे हैं कहने दीजिए, आप अपने बारे में अपने से आपसे खुद से सोचिए, अपने आप से खुद से सोचिए कि आपको करना क्या है। अगर आप लोगों के बारे में सोचेंगे ना, तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। लोग आपको तरह तरह की चीज़ें कहते रहेंगे, बोलते रहेंगे, आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आप हमेशा अपने बारे में सोचिए, और अपने बारे में पॉजिटिव सोचिए कि आप कैसे अच्छे लगेंगे, उसके बारे में सोचिए। तो सपना ने कहा कि मैं भी पहले ऐसे ही सोचती थी कि यार मैं बिंदी लगाऊंगी तो कैसी लगूंगी, क्या कहेंगे लोग, यार मैं लिपस्टिक लगाऊंगी तो क्या कहेंगे लोग। फिर मैं याद करती थी अपना पहले का चेहरा। तो आज मैं अपना चेहरा जब शीशे में देखती हूँ तो मुझे पहले का मेरा चेहरा याद आता है कि मैं पहले कैसी थी, अब कैसी हो गई। तो मैंने धीरे धीरे सब कुछ लगाना शुरू किया। आज मैं बिंदी भी लगाती हूँ, लिपस्टिक भी लगाती हूँ, और मैं चूड़ियाँ भी पहनती हूँ ज़रूरत पड़ने पर। मुझे नहीं लगता कि मैं ये कोई गलत काम कर रही हूँ, क्योंकि मेरी पूरी लाइफ बड़ी है। कल को मेरी बेटियाँ भी बड़ी होंगी ना, उनका भी ये सवाल होगा कि मम्मा तुम ये सब क्यों नहीं पहनती मम्मा, सब औरतें पहनती हैं तो आप क्यों नहीं पहनती ये सब। तो मैं क्या जवाब दूंगी अपनी बेटियों को। तो मैं अपनी बेटियों के लिए ये सब करती हूँ कि कल को मेरी बेटियाँ मुझसे सवाल न करें, कल को मेरी बेटियाँ मुझे देख कर परेशान न हो कि मेरी मम्मा ऐसे क्यों रहती है। कल को मेरी बेटियों को ये चीज़ें न पता चले कि जिनके पति नहीं रहते उनको ऐसा रहना पड़ता है। कल को मेरी बेटियों को दुख न हो मेरे बारे में सोच कर कि मेरी मम्मा पूरी लाइफ ऐसे ही गुजार दी। इस वजह से मैं सब करती हूँ। मेरी बेटियों को कभी फील ना हो कि मेरी मम्मा के लाइफ में कितने संघर्ष हैं, मेरी मम्मा कितने संघर्ष से हम लोगों को यहाँ तक लाई है। कल को मेरी बेटियाँ ये ना सोचें। ये सपना ने ये सारी बातें बोली गाइज, मैं बहुत इमोशनल हुई, बट बहुत अच्छी बातें बोली है सपना ने। उसने यही कहा कि जितनी विधवा औरतें हैं मेरी जैसी, ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है, वो ज़रूर देखना।
कि आप लोगों की ज़िंदगी कैसे जीनी चाहिए। आप लोग किसी की सुनिए नहीं, कोई आपको खिलाने नहीं आता। आपकी लाइफ जो है जैसी भी है इस समय ना, उसको आप अपने से देखिए, क्योंकि आपके साथ जो हुआ है ना, वो आपने नहीं किया है, वो ऊपर वालों ने किया है, ऊपर वाले ने किया है, वो आपने नहीं किया है उसे। तो फिर आप क्यों सोचते हो। माना कि दुख है हम सबको, बहुत दुख है, बहुत ज़्यादा दुख है कि हमारी पूरी लाइफ, हमारी लाइफ में हमारा हम सफ़र ना हो। बहुत बड़ी लाइफ है, बट उसे अपने से जीना भी सीखो। लोगों का क्या, लोगों का क्या, कल भी कहते थे, आज भी कहेंगे, आगे भी कहेंगे। वो तो कहते रहेंगे, 10 में से एक तो कहता ही रहेगा, 9 फिर भी अगर 9 बंद चुप हो जाते हैं ना, एक कम नहीं पकड़ सकते आप। वो कहता रहेगा, वो कहता रहेगा, लोगों को फैलाता रहेगा, 4 लोग और उसके साथ मिलके कहते रहेंगे, बट कोई फ़र्क ना पड़े। आप लोग अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचिए। अगर आपको बच्चे हैं तो अपने बच्चों को के लिए जिए। मेरे हस्बैंड मुझे बच्चे दे के गए हैं, उन्होंने कहा कि तुम हमारे बच्चों को जो है पालो पोसो, इसीलिए तो दोनों लोग हमको एक एक बच्चा दे के गए हैं। भगवान की तरफ से यही कहा गया है कि तुम इन बच्चों को संभालो। और जिनके बच्चे नहीं हैं वो कैसे जीती होंगी। तो खुश रहने का सभी को हक है, और सब अपने लाइफ में खुश रहें, अपने बच्चों के लिए खुश रहें। अब जो इंसान चला गया वो वापस कभी नहीं आ सकता, उसके बारे में सोच कर रोना, अगर रोएंगे भी तो क्या वो इंसान मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। इसमें जैसी हमारी लाइफ है इस टाइम, वही देखकर हम जिए। सबकी बात है गाइस, कोई एक की नहीं। हम किसी के बारे में ज़्यादा ना सोचें, है ना। अपने बच्चों, जो इंसान जिंदा है उसके बारे में सोचो। अब जो नहीं है तो उसके बारे में सोच के आप कर ही क्या सकते हैं, कुछ भी नहीं में आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। आप अपने आप की अपनी लाइफ ही ख़राब करेंगे। तो इससे अच्छा है कि अपने बच्चों के बारे में सोचो और अपने बच्चों के बारे में अच्छे से उनकी खुशी खुशी लाइफ जो है और आगे बढ़ाओ और अच्छी बनाओ। बस यही एक लेडी के लिए काफ़ी है गाइस। जो हमारी बहनें जो विधवा हैं, जिनके लिए ये कहा जाता है यार ये तो विधवा है, उन बहनों के लिए मेरी ये बातें सिर्फ़ और सिर्फ उन बहनों के लिए है। सपना की तरफ से जो बातें सपना ने कही, और सब जो चीज़ें सपना ने फील की है, फेस किया है, उसने ये सारी चीज़ें वही उसने बताया। तो सपना से ज़्यादा इसे कौन समझ सकता है, उससे बेहतर कौन समझ सकता है गाइस। तो गाइस आज के लिए इतना ही, वीडियो बहुत बड़ी ना हो जाए। फिर मिलूंगी आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। और गाइस अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और बेल आइकन जरूर प्रेस करिए गाइस, जिससे कि आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। और हाँ गाइस, वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक, एक शेयर और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करके हमें बताइएगा गाइस। तो चलिए चलते हैं फिर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।